सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करते हुए हमें अब तक चलाया। एक और सप्ताह की पहला दिन देखने के लिए प्रभु ने सहायता की। धन्यवाद हो। आज का भजन सीधा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उसका पहला आयत पढ़िएगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। 67 यानी 67 उसका पहला आयत से लेके परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दे, हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाएं। क्यों चमकाएं? क्यों हम पर अनुग्रह करें? हमने कुछ मांगा है? हमारी कोई काम ऐसा है क्या? हमारा उद्धार कैसे हुए? अनुग्रह ही से हुए। इसलिए हम भी चाहते हैं परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। अनुग्रह का मतलब अनमेरिटेड फेवर, जिसके योग्य नहीं है हम पर दया करने वाला, हम पर करने वाला दया परमेश्वर। हम कर नहीं सकते। पाप से छुटकारा हम पा सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं, उसके बदले में दूसरा निर्दोष जानवर का बलि चढ़ा सकते हैं। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप का मजदूरी जब मृत्यु है, वो मृत्यु में पाप करूं, धन्यवाद हो। दूसरा बलि आज भी चलता है, आज भी बहुत जगह पे चलता है, धन्यवाद हो। ये बात को समझना, मैं गुनाह करके मैं दूसरा निर्दोष जानवर का बलि चढ़ाएं यानी होना है। इसलिए इब्रानी 10 का शुरुआत से लेके 1, 2, 3 पढ़ेगा। क्योंकि व्यवस्था, इब्रानी 10 अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़िएगा। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। हाँ, एक व्यवस्था है, पहले दिया था, तुम ऐसे पाप करेगा तो ऐसा बकरी को भेड़ को जो भी लेके आए तो बलि चढ़ाएं। लेकिन हालेलुया, ये असली स्वरूप नहीं है। आने वाली वस्तुओं का जो असली स्वरूप आने वाला है, ये व्यवस्था जो दिया है असली स्वरूप नहीं है। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। असली स्वरूप नहीं है, ये प्रतिबिंब है, छाया है। जैसे हम लोग धूप में चलते समय हमारा एक छाया होता है और हम फोटो लेते हैं, फोटो लेते हैं तो ये हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। असली स्वरूप क्या है? जब सामने खड़े हो जाएं। हालेलुया। और इस बात को समझना, ये प्रतिबिंब है, असली स्वरूप नहीं है, जो व्यवस्था चलते आ रहे थे इस्राएलियों के बीच में। इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, कोई चेंज नहीं है, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। उधर कह रहा है पास आने वाले को, ये बलि करने के लिए जो आ रहा है कदापि सिद्ध नहीं कर सकता। सिद्ध का मतलब परफेक्शन। ये दूसरा पद है पवित्र, और पद है यीशु मसीह। सिद्ध, हालेलुया, पवित्र, और क्या कहें, कलीसिया, और बहुत से वचन हैं। ये हम कभी भी सिद्ध नहीं होने वाला एक काम। आप नहाते हैं ना, अगर अच्छा साबुन ना, अब साबुन लगा के, शैम्पू लगा के नहाने वाला बिना साबुन का एक खाली पानी में नहा कर देखो, लग रहा है कि मैं नहाया ही नहीं। ऐसा एक अवस्था आप सोच कर देखो। मैंने इतना कुछ खर्च किया, भेड़ बकरियां लेकर आए मैं, और परमेश्वर के चरणों में पाप का बचाव के लिए मैं इतना कुछ लेके आने पर भी मेरा विवेक मुझे दोष देता है। भाई तूने पाप किया है, मरा एक निर्दोष। आगे पढ़ो। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। ये बार बार चढ़ाते हैं, एक ही प्रकार का प्रोग्राम बना रखा है, हर साल में ये करना भी है। जैसे बिजली का बिल पे करने के बाद समझ लो कि इस बार 4000 की बिल आ गए, पे तो करना है, कर लिया, बाद में ऐसे बोलेंगे हाँ प्रभु हो गया, छुटकारा हो गया, अभी तो बिल ही नहीं देना, अगले हफ्ते फिर आएंगे। तो हम तो चाहते भी नहीं है, चाहते ना हुए भी ये बिल आता है। इस तरीके से हालेलुया
हम बार बार आना नहीं चाहते हैं क्योंकि कितना खर्चा होता है। इधर एक हालेलुया अच्छे बैल को यानी बकरी किलो कितना अभी, उसको जाके बलि चढ़ाएं और देगा तो कितना पैसा मिलेगा। ये हर साल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसका कोई नतीजा जीरो। और उसका दूसरी आयत से पढ़िएगा। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। हाँ। इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, हाँ। तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। पापी ना ठहराता, अभी भी पापी ठहराते हुए आ रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 9 अध्याय 8 और 9 पढ़िएगा। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है हाँ। कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, एक तंबू खड़ा है पहला, वो है क्रियाक्रम के द्वारा, यानी तुम जो पाप करे निर्दोष जानवर को जाके बलि चढ़ाए। जब तक वो तंबू मतलब है वो प्रोग्राम जो आप कर रहा है, कार्यक्रम। अभी भी हालेलुया मसीही लोग कुछ 40 दिन का फास्टिंग है, कुछ है कितने दिन का, 40 डेज, मैंने 40 ही बोला। हाँ, धन्यवाद। 40 दिन का उपवास रखे हैं। मतलब वो समझते हैं कि मैं इसके करने से मैं और भी कुछ नजदीक हो जाऊंगा। जब 58 एशिया में पढ़ते समय हालेलुया ये उपवास कौन क्या है उधर दिखाई देता है, पढ़िएगा उसका। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, 3 से वे कहते हैं, हाँ। क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हाँ। परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हाँ। हमने दुख उठाया, हाँ। परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। हमने तो 40 दिन का भी रखा, हमने तो इतना भी किया, हम खाना भी छोड़ दी। खाना क्या, बस नॉन वेज छोड़ देंगे, हालेलुया, अंडे छोड़ देंगे, मांस मच्छियां छोड़ देंगे, बाकी तो खूब खा रहे हैं। हमने उपवास रखा, परमेश्वर से पूछ रहे तुमने हमारी सुधि का कारण क्या है। हम लोग पूछते हैं ना, मैं 4 दिन उपवास लिया, 5 दिन उपवास लिया, फिर भी हमारी जीवन ऐसे ही है। यह उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमारी क्रियाक्रम, हमारी सोच विचार से, हमारा जो भी प्रोग्राम, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। पढ़िएगा। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन सारे बाकी प्रोग्राम तो करते हैं। धन्यवाद हो। आगे, और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सेवकों के कठिन काम कराते हैं। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। ये भी कोई कम नहीं है। सबसे बड़े घरों में संडे का दिन ज्यादा झगड़ा होता है। संडे के नहीं, सैटरडे को शाम के शुरू हो जाएंगे। ये हमने कभी नहीं सोचा है भाई ये क्यों है ऐसा हमारे साथ हो रहा। धन्यवाद हो। हम आदमी क्यों नहीं पाना चाहते हैं। संडे के सैटरडे शाम को इतना काम आएगा, संडे दिन में इतना काम आएगा। हम ऐसे भी हैं, करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी अवस्था में लाकर खड़ा करेंगे। ये क्यों, कभी सोचा है इस बात को। पढ़िएगा आगे। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। मनुष्य स्वयं पड़ोसी को दीन करने के लिए कितना कोशिश करता है। अगर ये भी चाहत है, मैं जिससे मतलब जिसके ऊपर मेरा मन नहीं है, मेरे को बैरभाव है, उसी को इतना दीन कर दो, कितना खुशी की बात है। हालेलुया। वो लुढ़क कर गिर जाए, पांव टूट जाए, कितना आनंद है प्रभु। इतना कितना आनंद की प्रभु बुलाता है। मतलब मेरा बैरी, यीशु मसीह बता रहा है, मैं तुमसे आज की भजन संहिता में एक आयत है, हालेलुया, उसका 4 पढ़िएगा। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा। हालेलुया। तू देश देश के लोगों का न्याय से नहीं करेगा, धर्म से करेगा। ये समझने की जरूरी है। हालेलुया।
मीका 6:8 में क्या कहता है? हे मनुष्य, मैं तुझे पुराने नियम की समय पर लिखा था। हाँ पढ़िएगा। हाँ मीका 6:8, हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि, यानी परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और यहोवा, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता और है? क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे। तू न्याय से कम ये तो करो। न्याय से काम करने का मतलब आप 1 किलो चीनी लेंगे, मैं बार बार कहता हूं 1 किलो चीनी लेंगे तो आपने 40 रुपया किलो है तो आपने बराबर 39 देने का न्याय नहीं होता है, 40 देने का न्याय होता है। अगर आप 40 रुपए दे रहे हो 990 मिलीग्राम यानी किलोग्राम, हालेलुया, 1 किलोग्राम पूरे के पूरे 1000 ग्राम, 990 ग्राम देके 999 ग्राम देगा तो भी वो न्याय नहीं है। लेकिन न्याय धर्म से कैसे करेगा? ये बात आपको समझना है। न्याय तो न्याय से करना, ये न्याय है। ये क्या है? 1 किलो चीनी 40 रुपए में है, उसने 1000 ग्राम दे दिया, 1 किलोग्राम दे दिया बराबर, हम 40 रुपए दिया, न्याय। वो कोई धर्म है? कोई धर्म है? बोलो हाँ या नहीं है? जोर से बोलो। नहीं। धर्म है या नहीं है? वो न्याय धर्म से है या नहीं है? है? जो कुछ ना बोलो। हाँ हालेलुया, उधर कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आपने 40 रुपए दिया 1 किलो, उसने भी दे दिया, हाँ जी हो जाओ, हमारे बीच में कोई है ही नहीं। इसलिए बोलते अपने लोगों के, अपने बराबर की लोगों के घर में बुला के खिलाओ पिलाओ, उसने भी क्या करेगा? क्या फायदा? यीशु मसीह ने सिखाया। लेकिन धर्म का काम है तो तुम क्या करना? उसको 1 किलो चीनी फ्री दे दो। धर्म का काम, हालेलुया, वो होता है ना, मैं उसको फ्री दे रहा हूं, मैंने 40 रुपया लिया करके मन में संतुष्टि होना चाहिए। यह नहीं कि मैंने इसको भी बता, अरे मैंने 1 किलो चीनी दे दिया, अब इससे अच्छा है तो 40 रुपए ले लो उससे। वो वीडियो भी दिखा रहा है, 1 किलो चीनी लिया जी, आज वीडियो आ जा। उससे ऐसे है कि वो 4000 रुपया ले रहा है, कम से कम 4000, इसके ऊपर भी ले रहा है उससे। समझ में नहीं आया ना? आया नहीं आया? कोरोना के समय पर सबका धर्म दिखाई देने में प्रभु ने सहायता किया है। जो दाएं हाथ से देगा तो बाएं हाथ को हम तो 1000 बार, दाएं हाथ को पता नहीं चलने का मतलब हम लेके गिनेंगे, फिर फोटो पकड़ेंगे, वीडियो पकड़ेंगे, ये दिखाएंगे, मतलब बाएं हाथ को ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल गया, मिल गया। यीशु मसीह ने बोला तुझे मिल गया। 6 का शुरुआत से पढ़िएगा। सावधान रहो, मत्ती 6 का शुरुआत से। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया, मिल गया। क्या? 0। आगे इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा। हालेलुया, प्रोग्राम वीडियो ऐसे चीजें मत बचा, तू चुपचाप दिया करना। यीशु मसीह ने एक विधवा पर ध्यान दिया है। हालेलुया। तो उधर बाकी पढ़कर आगे बढ़ो बेटा। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हमें उसके समान ना होना। हालेलुया। जो किसी को देकर किसी को बताते हैं, इसका मतलब तू क्या है? मैं नहीं बोला, वजन बोल रहा है, कपटी है। और आगे वही जगह पढ़ना, कितना मत्ती? 6 का 2। नहीं, अभी जो आगे विधवा की विषय के काम पे लिखा है,
21 में भी है, हाँ पढ़ो। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को, 21 का 1 से पढ़ो। हाँ, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को, देखो आंख उठाकर धनवानों को हाँ अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। देखो भंडार में डालने का मतलब, भंडार में डालने का कोई दिखाकर नहीं डाल रहा, अपने आप डाल रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। भंडार, हम लोग आजकल की भंडार कैसे होते हैं, कई जगह पर मैंने देखा है जनवरी महीना फरवरी महीने का नाम लिखकर हालेलुया कवर रखा हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, दे दो, ज्यादा लेने की तरीका, लेकिन परमेश्वर कवर को नहीं देखता, लेने वाले को भी देखता है, देने वाले को भी देखता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर उधर रखा भंडार में डालने का मतलब मंदिर की खर्चा के लिए जो डालते हैं, हालेलुया। मलाकी में कहते हैं मेरे भवन में कमी ना होने के लिए तुम लाए, वो तुम्हारा मर्जी है, कुड़कुड़ा के नहीं है, हालेलुया। पहला कोरिन्थी 9 अध्याय में बराबर लिखा हुआ है, अगर कुड़कुड़ाएगा जिस तरीके से तुम दोगे तुम्हें भी उस तरीके से मिलेगा। तुम थूक लगा लगा कर दोगे, गिनती दाएं बाएं के बटोर कर दोगे, तुम्हें भी ऐसे मिलेगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। ये तो पक्का परमेश्वर का ये न्याय है। धन्यवाद हो। इधर न्याय धर्म से करने वाली बात क्या है? धन्यवाद हो। आप दान देना, कोई उम्मीद नहीं रखना। धन्यवाद हो। कोई कुछ जरूरत नहीं रखना, तुम्हें देने वाला कौन है? हालेलुया। परमेश्वर भलाई का काम करने के लिए तुम्हें बहुत ऐसे देगा। 9 का शायद 8 है, पढ़िएगा पहला कोरिन्थी। क्या मैंने ये बातें तुम दूसरा कोरिन्थी हाँ। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। अनुग्रह का मतलब कोई योग्यता नहीं है, वही दया तुम पर बहुतायत से कर सकता है। हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। क्यों अनुग्रह करता है? धर्म के काम के लिए, भलाई की काम के लिए आपके पास कोई कमी ना होने पाए, यह अनुभव करता हूं मैं। धन्यवाद हो। यह अनुभव के साथ बोल रहा हूं। हालेलुया। अपनी भंडार में डालने के लिए नहीं है, भलाई की काम के लिए, धर्म के काम के लिए परमेश्वर हम हालेलुया किसी को भी कुछ भी देने का हमारा मन में इच्छा हो, हमारे पास वही चीज रहे। एक और बार पढ़िएगा बेटा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, हाँ घर में जाके पूरा अध्याय पढ़ लेना, अच्छा लगेगा। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह दूसरा कोरिन्थी 9 हाँ तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हर एक भले काम के लिए। भले काम क्या है? आपका छोड़कर दूसरे का, खुद का छोड़कर दूसरे का, क्योंकि खुद को चाहिए ही नहीं। चाहिए कुछ? बोलो किशन जी, खुद को चाहिए कुछ? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? खुद को क्यों नहीं चाहिए? यीशु मसीह के पीछे होने वाले की बात कर रहा हूं। बोलो जोर से बोलो बेटा। खुद को त्याग लिया भाई। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करना। अगर इनकार कर दिया तो मुझे क्या चाहिए? मैं तो है ही नहीं। इसलिए पौलुस बोल रहा है अब मैं जीवित नहीं रहा। गलाती 2 का 20 पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं है तो मुझे क्या चाहिए? बताओ। हालेलुया। अब भलाई का काम क्या है? मुझे छोड़कर सारे दूसरा काम, जैसे यीशु मसीह ने किया। हाँ आगे।
पर मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ हाँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते हैं भले काम के लिए, जो कुछ भी देने के लिए परमेश्वर मेरे पास बहुतायत से दे सकता है, ताकि हालेलुया कोई कमी ना होने पाए। किसके लिए कमी? हम बोलते हैं मेरा जेब में कमी हो गया, मेरा खाने पीने का, मेरा हालेलुया भंडार भर जाए, मेरा कपड़े का, मेरा बच्चों का, मेरा घर का, मेरा जमीन का। अगर आप जिंदा है तो आप में मसीह जीवित नहीं है। जब आप मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यीशु मसीह के लिए समर्पण करते हैं, तभी मसीह मुझ में जीवित हो सकता है। धन्यवाद हो। ये नहीं समझ पाता कोई लोग। कई बोलते हैं मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, और चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। मैंने किसी को ऐसे बोलकर नहीं सुना, हे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसलिए आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना बाल मानंद भी चीज नहीं चाहिए, जो कुछ भी है मेरे पास है, हाँ धन्यवाद। ये ऐसे शब्द बोलेगा ना, परमेश्वर कितना धन्य और आनंदित होगा। एक बच्चा घर में है, कितना खिलाए पेट नहीं भरता, कितना खिलाए पेट नहीं भरता, मम्मी दो मम्मी दो। बोले प्रभु इसका तो पेट भर ले। ये कितना हालेलुया लालची है, खाते रहे। हम जाकर यही बोलते हैं, परमेश्वर सुन कर तंग हो गया। मैंने सब चीज जो 1 से लेकर 6 दिन तक इनका सारी जरूरत की चीज है पूरे बनाए, लास्ट में मैं इनको बनाकर खड़ा कर दिया, भाई ये ले तेरा खाने पीने का सब कुछ इधर है, तू बिना खटके, यही शब्द है ना वचन में लिखा हुआ, पढ़कर सुनाओ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया। कितना? 2 का 15 और 16 कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। बस बिना खटके खा सकता है। अभी डॉक्टर बोल रहा है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खा लेना, बाद में कूड़ा कबाड़ा सामने लगे वही खा रहा है। अच्छे चिकनाई और कोई खा रहा है, कूड़ा कबाड़ा हम खा रहे हैं। परमेश्वर ने यह नहीं बोला था, परमेश्वर ने बोला बिना खटके खा लेना। इससे पहले एक और बात बोलिए, तो इसके अंदर काम करे और इसकी काम करना, इस रखवाली करना, ये तो हम नहीं कर रहा है। बाकी जो खाने की चीज में लगे हुए हैं, ये सारे चीज परमेश्वर ने आपके लिए बना कर दिया। हमने किसी को फोन नहीं किया आने से पहले, मुझे वो पसंद है, ये पसंद है, मुझे बना के रख लेना, मैं दुनिया में आ रहा हूं। आया तो नहीं, परमेश्वर ने लाया गया है। समझना, परमेश्वर हमें लाने का एक उद्देश्य है, धर्म का काम करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हालेलुया। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, बता रहा है कोरिन्थियों को, भाई तुम ऐसा काम करो, ऊपर सारे हैं, आप जो मैंने पहले बोला पढ़ लेना, मैं पब्लिक में नहीं पढ़ूंगा उस बात को। फिर बोलेंगे पास्टर जी दशवांश के लिए, पैसे के लिए प्रार्थना प्रचार की। नहीं, हालेलुया, मैं कभी ऐसा प्रचार नहीं करता, क्योंकि हमें चाहिए नहीं कुछ। हालेलुया, हमें कुछ चाहिए नहीं है, प्रभु मेरे पास है तो हालेलुया, और क्या चाहिए। एक राजा ने, एक भले सोच का राजा था, उसने पूरे भिखारियों को, कंगालों को बुलाया, दावत दी, बड़े अच्छे दावत दी। बाद में बहुत दानी व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, तो सबको महल के अंदर बुला लिया। आजा भाई, आजा भाई। कितना खुश है, उसके राजमहल के अंदर जाने लगे, जिसके पास कुछ नहीं हो। वो जाता क्यों है? नहीं, कम से कम देख तो लूं, पाव रखने का। हा हा हा, राजमहल में पाव रख दिया, आनंद आनंद आनंद। स्वर्ग में ना जाए तो भी कोई बात नहीं। समझ में आया? नहीं। हाँ, घर के अंदर अच्छा घर बनाया हो, प्रबोधन, और कुछ नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने लॉटरी लग गया, पहला लॉटरी लेके आया, पूरा कैश लेके आया, नोट पलंग में बिछाया, उसके ऊपर लेट गया, कमरा बंद कर दिया। आनंद 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 है, कितनी आनंद है। सुबह दरवाजा तोड़कर देखा था, वहीं पड़ा आनंद।
खुशी के मारे हार्ट अटैक हो गया, मर गया। परमेश्वर ने बोला आज रात तेरी प्राण को मैं मांग लूंगा, तो तेरा क्या हाल होगा। 34 का शायद 16 है, अय्यूब का पुस्तक है, या 14 से पढ़िएगा। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, हालेलुया, यदि परमेश्वर मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा अपनी आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, अपने ही में समेट ले, क्योंकि अपना ही है, परमेश्वर अपना ही दिया है, परमेश्वर की तरफ से हालेलुया दिया। इसलिए मैं जो दफनाई की सेवकाई करते हैं, सबोदेशक 12 का कितना है, 12 का 13 7। हाँ, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हालेलुया, जिसने उससे दिया है उधर वापस जाएगी। ये एक ज्ञान है, धन्यवाद हो। इसलिए अय्यूब बोल रहा है, सबसे पहले का पुस्तक अय्यूब है, सारे ब्रह्मांड का हिस्ट्री उसके अंदर है। पृथ्वी को बिना ठेक लटका रखा है करके उसी के अंदर है। लेकिन वैज्ञानिक लोग, कोई बोल रहा है वो कोई राक्षस पकड़ा हुआ है, कोई बोल रहा है कोई ऐसे रखा हुआ है, कोई बोल रहा है ऐसे रखा। अरे वैसे नहीं है, परमेश्वर से पूछ, बाइबल को खोज कर, उधर सारा लिखा हुआ है, बिना टेक पृथ्वी को लटका रखा है। किसमें है? 26 का 7। वे उत्तर दी, 26 का 7। वे उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है, निराधार फैलाए रखता है, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। बिना टेक कुछ भी नहीं है सपोर्ट। बाद में वैज्ञानिक अभी बोले, हाँ ठीक बोले, पहले बोले हालेलुया, वैज्ञानिक बोले हैं ये कि यानी सूरज है, उसके पीछे 9 ग्रह हैं। बाद में बोले यार और भी है, फिर बोले और भी है। फिर ओबद्या 4 में लिखा है, तू तारागणों के बीच घोंसला बनाएंगे तो भी बनाएंगे, तू बनाएंगे। अभी तो बनाकर उधर से देख रहे और क्या है, पागल हो रहे, ये क्या है, और भी ऐसे है, सूरज जैसा और भी कितने हजारों सूरज है, इससे भी कितना बड़ा हालेलुया कितना गुना बड़ा सूरज है। धन्यवाद हो। हम तो सूरज को घुमाने वाले हैं, समझो है ना, ये नहीं मालूम हम खुद घूमता है। जैसे कि हालेलुया एक शराबी व्यक्ति किसी को बोला, अरे भाई अगर तुझ में दम है तो पूरा दुनिया को हिलाओ, अगर दम नहीं है तो 2 घूंट पियो, पूरे दुनिया को हिलते हुए देखो। हम तो वैसे ही है, हमें तो दम नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर हम सूरज को भी घुमा रहा। सूरज एक जगह पर है, घूमने वाला हम है, ये मान लो। धन्यवाद हो। परमेश्वर विश्वासी योग्य परमेश्वर है, अविश्वासी हम है। धन्यवाद हो। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति हालेलुया है कि है तो वो परमेश्वर ही है। हमारा कोई धर्म का काम क्या है? मेले चित्र कपड़े के, हालेलुया, मेले चित्रों के समान। इसलिए भलाई का काम अपना छोड़कर दूसरे के लिए करना है। इसलिए कुछ भी करे हालेलुया, दूसरे को दाएं बात का मतलब दाएं हाथ से लेगा, बाएं हाथ को पता चलने का मतलब, आप जैसे बटुए से निकाल के ऐसे दे दो, तूक ना लगाओ। अगर ये बाएं हाथ में रखेगा, यूं करेगा, इसका मतलब इसको भी समझ में आ गई कितना है, दे दो। जैसे देता ना, तुम्हें भी ऐसे ले लो। परमेश्वर बोलेगा ले। लेकिन एक बात है, परमेश्वर किसी का क्या नहीं है, हाँ, जिसे कि रोमी 4 अध्याय में शायद उसका 4 है क्या, काम करने वाले, हाँ वही कितना 4 है, 4 का 4 आप पढ़िए। काम करने वाले की मजदूरी देना, काम करने वाले के मजदूरी देना, दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। हालेलुया। उधर दान नहीं है, उधर एक दूसरा शब्द है। कैन यू रीड इन इंग्लिश? हाँ, ग्रेस, दान नहीं है, द शब्द है ग्रेस, अनुग्रह।
काम करने का मजदूरी अनुग्रह नहीं है, वो उनका काम करने वाले की इंग्लिश में मजदूरी। क्या है? Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, ग्रेस but of debt. बट ऑफ Debt. डेप्ट। डेप्ट। हालेलुया। मतलब उदार, हक भी नहीं है वो शब्द में, हक भी नहीं है, उदार। मैंने एक व्यक्ति को काम पे बुलाया और मैंने पैसा शाम को नहीं दिया, वो मेरे ऊपर उदार है, उसने काम किया। अनुग्रह है क्या? अनुग्रह बोलने का मतलब चलो भाई शाम को जाओ, दया मैंने कर लिया तुम्हारे ऊपर, अनुग्रह किया, ग्रेस किया, वो पैसा भी नहीं दी। धन्यवाद, परमेश्वर हमें देखता है। काम करने वाले का हालेलुया अनुग्रह नहीं है, वो उदार है, धर्म का काम करे, भलाई का काम करे, परमेश्वर ने एक एक करके हालेलुया आपको चुकाएगा। कैसे चुकाएगा? धन्यवाद। पतरस ने बोला मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? हम भी ये पूछते हैं मंदिर में जाके। हालेलुया। सबसे पहले एक लोग जाते हैं, दे 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 दे, परमेश्वर ने दिया हुआ चीज मांग रहा है। कभी ये ना बोला भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी इच्छा क्या है? मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए आया हूं। कोई बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो जाते हैं मांगने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग व्यवस्था के ऊपर, हे परमेश्वर मैंने वो किया ये किया, मेरा कल्याण करो। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर दया करो, मुझे वो चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए ये किया है इसलिए मेरे ऊपर दया करो। हालेलुया। इसमें से बदल कर हमने आगे में ऐसे जाना है परमेश्वर की चरणों में। जहां बैठे हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलो, हाँ प्रभु मैं तेरी चरणों में आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी इच्छा मुझे पूरा करना है, बताओ मैं क्या करूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये परमेश्वर, देखिए बात को, हमें ये ज्ञान बहुत बड़ा आश्चर्यजनक है हमारे लिए। रोमी 10 अध्याय उसका कितना 33 है, 36 है, 33। हाँ परमेश्वर का धन है 11 का 33। 11 का। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? या उसका मंत्री कौन हुआ? उसको ये ऐसे बताते बताते ऐसे करो कौन मंत्री हुआ? या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से। वही आयत कितना है? 36। मैंने बोला था ना 36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी के लिए सब कुछ। हम बोल रहे परमेश्वर हमारी ओर से है, हम जो बनाते हैं वही परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारे लिए है, हमारे द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर से, हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे लिए। यही है ना जाने वाला। ये मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मेरे बच्चे का भविष्य कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, मांगता रहेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाला बोलेंगे नहीं, उनके मन में है विश्वास। आशा की वस्तुओं का नीचे, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। बोलते रहता नहीं है, ये नहीं है विश्वास। विश्वास ये है कि हम लोग बार के सामने जाकर बैठ जाते हैं, मुझे नींद आता है, अब आ जाएगा तो। उनके हाथ में क्या है? उस तरह कैंची। अगर कोई शराबी व्यक्ति ऐसे लेके खड़ा है तो आप उसके सामने बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। अरे उधर बैठ के मैं सो रहा हूं, समझ लो कि मैं सो रहा हूं, उनके हाथ में उस तरह है, सारे चीज है, फिर भी बेफिक्र सो रहा हूं। ये भी नहीं बोलता जब बस में बैठते समय ड्राइवर को, भाई बैंगलोर जा रहे हो और कहीं जा रहे हो, या कोई टक्कर तो गड्ढे पे नहीं गिराना, एक्सीडेंट नहीं कराना, ये भी नहीं पूछते ना, विश्वास करते हैं। हालेलुया।
इतना तो विश्वास परमेश्वर के ऊपर भी नहीं है। बार्बर शॉप में उधर जाके बैठ गया, अगर नींद सो रहा है, पीछे से कोई भाई आकर बताया भाई साहब सो रहे हो, हाँ जी सो रहा हूं, देखो इसने कल किसी का गले में उस तरह चलाया था, फिर हमें नींद आएगा? फिर उसका हाथ कहां चलता है, परेशान है भाई, तो आधा ही काटा, बस इतना ही काफी है, खुश हूं मैं भाग रहा हूं। यह विश्वास भाषा की वस्तुओं का प्रमाण, अंधे की वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण, ये दोनों हमारे अंदर नहीं है तो परमेश्वर के सामने हम क्या कहें? इसलिए करना, परमेश्वर मुझे चलाएगा, वो बुलाने वाला सच्चा है, उसको बड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने से पहले 6 अध्याय में प्रार्थना सिखा है, तुम मांगने से पहले तुम्हारी क्या जरूरत है परमेश्वर जानता है। इसलिए चिंता ना करके ये खाऊं, ये पिए, वो पहने, कल का दिन के लिए, कल का दिन को ये चिंता परमेश्वर ने दिया हुआ है, तुम्हें नहीं, हमें नहीं। इसलिए हम समर्पण परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए भलाई के मार्ग में चलते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हम पर कृपा किया है, बहुत आयतरी से कृपा किया है, हर चीज हमें दिया है। देखो जिसके पास कितना भी हो, हमें लालच हमें छोड़ता नहीं। मैंने हमेशा एक कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में जा रहा, वो हेलीकॉप्टर में जाने वाला व्यक्ति को एक स्पोर्ट्स कार वाला देख रहा, काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता। ये स्पोर्ट्स महंगी वाली गाड़ी चलाने वाले को एक साधारण कार वाला देख रहा, काश मेरे पास एक स्पोर्ट्स गाड़ी, ऐसा महंगा गाड़ी होता। लेकिन ये कार वाले को देखकर एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा है, वो सोच रहा काश मेरे पास एक कार होता। ये सही मोटरसाइकिल वाले को देख रहे कि साइकिल वाला खड़े हैं, साइकिल वाला बोलते हैं काश मेरे पास एक, बड़ा लालच नहीं करते साइकिल वाला, हेलीकॉप्टर का लालच तो नहीं करेंगे। हालेलुया। उधर जो कंगाल लोग महल में खड़ा है उसको थोड़ी देर खड़ा रखा हुआ है, बाद में बता देंगे बाकी, धन्यवाद हो। और साइकिल वाले को देखकर, एक पैदल चलने वाला व्यक्ति देख रहा, काश मेरे पास एक साइकिल होता। ये पैदल चलने वाले को देखकर, जिसका 2 पाँव नहीं है, वो देख रहा काश मेरे पास 2 पाँव होता। ये मनुष्य का स्वभाव है, कभी इच्छा पूरी नहीं होगी, रोने वाला रोता ही रहेगा पूरा जिंदगी। बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? अभी बोलेंगे तो नौकरी भी नहीं है, क्या करूं? धन्यवाद हो। हम जहां खड़े हैं वहां से थोड़ा पीछे मुड़कर देख, हम इस तरह देखता है, संसार की ओर देखता है। हालेलुया। जिसके पास मोटरसाइकिल है, प्रभु धन्यवाद हो, देखो वो पैदल जा रहा है, वो पैदल जा रहा है, मेरे पास मोटरसाइकिल है इसलिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। इस तरीके से हमारा सोच विचार जब बदले, मन फिराव की अवस्था में आए, हम आनंदित रहेंगे, नहीं तो जिंदगी भर कुछ रहेगा नहीं। परमेश्वर की, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की अनुग्रह से हूं। हालेलुया। वो अनुग्रह मुझे व्यर्थ ठहराने की मौका ना मिलना चाहिए। ठहराने की मतलब है हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, हाँ मैं करूंगा। परमेश्वर बोलेंगे करो, धन्यवाद हो। हालेलुया। चेलों ने बोला छोड़कर निकले तेरे पीछे, मुझे क्या मिला? परमेश्वर ने बोला हैं, क्या बोले? यीशु मसीह ने क्या बोले? और मेरे पीछे अपने भाई माँ बाप को छोड़ के। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसे ज्यादा क्या चाहिए? बस देने की समय चुपचाप दे देना। विधवा को डालते हुए देखा, वो भी पढ़िएगा। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते हुए देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी
उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। हाँ। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर ने तरीके को देखता है, आपका बहुतायत से, हालेलुया, थोड़ा देने के अच्छा है, आपका जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो पूरे के पूरे दे दिया। परमेश्वर आपके मन को देखता है, तुम कैसे देखते हो, लालच के लिए देखते हो और हालेलुया कुछ इस दुनिया में कमाने के लिए देते हो, या प्रभु मेरे पास जो दिया है ये तेरे नाम की महिमा के लिए हो जाए, इस तरीके से भंडार में डालते हो। हमें अपनी दान या अपने देने वाला चीज, चाहे समय हो, चाहे अपना बुद्धि हो, चाहे अपना तंदुरुस्ती हो, चाहे अपने ज्ञान हो, चाहे पैसे हो, जो कुछ भी हो, ये सब कुछ दान में आ जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। खाना देते हो, जो कुछ भी हो, दान में आता है। यह है हालेलुया धर्म का काम। वो परमेश्वर बोल रहे हैं, न्याय धर्म से करने वाला है परमेश्वर। भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, धन्यवाद हो, तू न्याय धर्म से करेगा। इसका मतलब मेरा न्याय यही है, तू पाप के अधीन होकर मरने वाला था, क्योंकि तूने हालेलुया मैं उसके बदले में कुछ नहीं लाया। इसलिए इब्रानी 10 अध्याय में शुरुआत में हम पढ़े हैं, हालेलुया। हमें राजा की महल में भिखारी लोग खड़े हैं, आए, अंदर लेके आया, सबको बड़ा अच्छा हो गया। राजा ने बोला, भाई ऐसे करो, ये इधर जो कुछ भी रखा है तुम ले लो। अरे इतना अजल मच गई, उधर भाग रही, ये भाग रहा, उधर भाग रही, ये भाग रहा, उधर भाग रहे, सब कुछ उधर इधर भाग दौड़ में लगे। सबने हांडी ले लिया, अपने वो ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, कुर्सी ले लिया, सब निकल पड़े। एक व्यक्ति भागकर आकर राजा को पकड़ लिया। राजा ने बोला, मुझे छोड़ यार, कुछ सामान ले लो, मिल जाएगा। बोलता मुझे सामान नहीं चाहिए, राजा चाहिए। जिस व्यक्ति ने उस राजा को पकड़ा, उसको चिंता की क्या बात है, देखी हुई चीज पर वो क्या ना करेगी, आशा नहीं रखेंगे। हालेलुया। अनदेखी बातों पर विश्वास करेंगे। कभी आपके सामने नजर आए हैं, वो आशा करने वाला वस्तु नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। रोमी 8 का 24 में है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। मतलब देखी हुई आशा के लिए किसी ने उद्धार पा लिया है, वो उद्धार मिलेगा भी नहीं। अनदेखी वस्तुओं के लिए, यानी परमेश्वर के राज्य में हमें जो मिलने वाला, हालेलुया, उस धन को मन में रखना, यीशु मसीह को मन में रखना, वही उद्धार है। हम दो हालेलुया मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मुझे कुछ मिलेगा परमेश्वर से। परमेश्वर ने बोला हालेलुया सब कुछ, पौलुस बोल रहे सब कुछ उसकी ओर से, उसके द्वारा, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए। अब कल को यह समझना, मैं परमेश्वर के लिए हैं, मेरे लिए परमेश्वर नहीं है। वो तो है, पक्का है, एश्योरेंस है, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए हूं। हे परमेश्वर मुझे बता, मुझे कैसे चलना है, सच्चे मार्ग में मुझे चला दे, आगे मुझे क्या करना हो, हालेलुया मुझे दिखा दे। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 6 पढ़िएगा, भजन संहिता का। धर्म से न्याय करने का मतलब आपको समझ में आया, हालेलुया। अनहोना है जो दूसरा पशु का बलि हमारे पापों के कारण हो जाए। उसका 3 भी पढ़िएगा बेटा। हे परमेश्वर, ना इब्रानी 10 का 3। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। ये हम बलि ले जाते हैं, पापों का स्मरण हुआ करता था, क्योंकि ये अनहोना है। ये अनहोना है, ये शब्द को समझना, ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को उसको लहू बहाने से हमारी पापों को दूर करे। दूर नहीं हो सकता, ये अनहोना है। आगे, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और अभी बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार, वो है यीशु मसीह का शरीर मेरे पापों के लिए। धन्यवाद हो। ये
कृपा अनुग्रह नहीं है तो और क्या। इसलिए हालेलुया असली स्वरूप को देखने के लिए धन्यवाद हो, छाया पर घमंड ना करना। हालेलुया उस असली वस्तु पर घमंड करते हुए प्रभु तेरी अनुग्रह से मेरी उद्धार हुआ है, अगर तेरी अनुग्रह से मेरी उद्धार हुआ है तो मुझे घमंड करने की कोई अवस्था नहीं है। हालेलुया इसलिए उसका 6 पढ़िएगा। भूमि ने अपनी उपज दी है, भूमि ने अपनी उपज दी है। अनुग्रह पाते हुए आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? अनुग्रह पाते हुए, हालेलुया इतना कुछ परमेश्वर से पाते हुए आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? हम दो परमेश्वर से मांगते रहे, धन्यवाद हो, हम दो परमेश्वर से मांगते रहे। हालेलुया भजन संहिता का हालेलुया 66 का 67 का 6 पढ़े हैं, धन्यवाद हो। भूमि ने अपनी उपज दी है, भूमि ने अपनी उपज दी है, लेकिन हम इब्रानी में एक आयत है 6 का 7 और 8 पढ़िएगा। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, हालेलुया जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वे ज्योति बोई जाती है, हाँ, उनके काम का साग पात उग जाती है, हाँ, वे परमेश्वर से आशीष पाती है। हाँ, पर यदि वे झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, हाँ, तो निकम्मी और शापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया समझ में आना। हम दो परमेश्वर से अनुग्रह पाकर, ये परमेश्वर ने धर्म से न्याय करेगा। मीखा ने बोला न्याय से काम करो, हालेलुया पुराने नियम में न्याय से काम करो, लेकिन यीशु मसीह ने बोला तुम क्या करो, मेरा हालेलुया न्याय यही है, मैं धर्म से करता हूं, तुम भी उसके अनुसार करो, मेरी पद चिन्हों पर चलो, उम्मीद मत रखो, दे दो। याकूब में कहता है हालेलुया विश्वास कर्मों के साथ मिलना, धन्यवाद। उसका 2 अध्याय उसका 14 से पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। हाँ बिल्कुल ऐसे तृप्त रहो, परंतु जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? हालेलुया क्या फायदा? हम वचन सुनकर ऐसे ही रहे, क्या फायदा? बार बार ये वर्षा पृथ्वी पर पड़ती है तो हालेलुया सही तरीके से फल नहीं लाए, क्या फायदा? ये सुनकर घर में जाकर या जिधर जाते हैं वहां भलाई का काम को दूर न्याय भी नहीं करते, अन्याय करते हैं, इसलिए जलाए जाना उसका अंत है। इसलिए आज का दिन हालेलुया हम अपने आप को समर्पण करना होगा। इशिया में 4 का उसका 1 से लेके 5 तक पढ़िएगा। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई दूर कर। उसी समय इजराइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। हालेलुया विस्तार से बताने के लिए नहीं है, आगे। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मेल को धो चुकेगा। हालेलुया यिर्मयाह 4 का यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा, और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहता है, यहोवा ने यो कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले जाड़ों में बीज मत बो। हालेलुया
हम तो वचन कहाँ लेके जाते हैं? कटीली जाड़ों में। सबसे पहले ये बढ़ती भूमि को जोतना है, इसको तैयार करना है, तभी फल प्रकट करेगा। हालेलुया। होशिया 10:12 में अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने ही धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। इस बात को समझना, अपनी बढ़ती भूमि को जोतना है, कटीली जाड़ों को निकालना है, अपने आप को शुद्ध करना है, तब धर्म का बीज बोना, तब धर्म का बीज बोना। होशिया 12 एक और बार पढ़िएगा 10 का। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज, अपने लिए यानी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए धर्म का बीज बो। बोने के लिए क्या करना पड़ेगा? पड़ती भूमि को जोतना। हालेलुया। उसकी बातों को, हालेलुया, जो गंदे हैं संसारी के सारे निकालकर अच्छे पृथ्वी पर, हालेलुया, अच्छे जमीन पर, हालेलुया, डालना पड़ेगा बीज। आगे, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हालेलुया। आगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। यहोवा के पीछे हो लेने का समय कहने का मतलब है यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलने का समय आ गया है। यीशु मसीह ने 13 अध्याय में मत्ती, हालेलुया, बोने वाले का, हालेलुया, दृष्टांत, उसका अर्थ बताया। उसका 18 से लेके पढ़िएगा। तो अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। आगे, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। कई लोगों को हम देखने को मिलता है, थोड़ा सा क्लेश आ गया, छोड़कर भाग गया। आगे, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा हमें नहीं मालूम। ये धन जितना आता है उतना धोखा है, इसे जितना जल्दी हाथ से निकालो उतना अच्छा है, स्वर्ग में तेरा धन होगा। धनवानों को बोला ना, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे तो स्वर्ग में धन होगा। धन्यवाद। ये धोखा है करके हमें नहीं मालूम। आपके पास जो कुछ भी है, हालेलुया, इस दुनिया की चीज है, बात तो ठीक है, लेकिन आपके लिए धोखा है। अगर एक व्यक्ति, किशन भाई है इधर, शराब तो पीता नहीं, मैंने एक बोतल उसके हाथ में पकड़ा दिया, हम बोला भाई साथ में रख लेना, जेब में डाल देना। बाद में आते जाते पानी नहीं, इतना प्यास है, पीना नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा सा, क्या करें, गला था सूख गया, थोड़ा सा डाल दिया है, बिना ढक्कन खोले बगैर। थोड़ा सोच कर देख लेना। इसलिए प्रभु धन्यवाद हो, ये मेरे से निकलता जाए, छोड़ता जाए, अच्छा हो, अगर रहेगा तो धन्यवाद। आगे पढ़ो। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। आपको नहीं, आपके अंदर की वचन को दबाता है। वो वचन बढ़ने का, हालेलुया, कोई चांस नहीं देता। इसलिए क्या करना? बढ़ती भूमि को जोतना, पूरे कांटे ऊंट कटारे सब निकाल कर फेंकना। हालेलुया। पृथ्वी पर ऊंट कटारे क्यों आए? हमें मालूम है, पाप के कारण। हालेलुया। और ये सारे निकाल कर फेंके। आगे पढ़ो। पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है, और फल लाता है, मतलब ऐसा ही काम करता है। पढ़िएगा उसको। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। मतलब एक दाना डालने पर 100 दाना,
एक दाना डालने पर अच्छी भूमि पर 60 दाना, एक दाना डालने पर 30 दाना। हालेलुया। यही परमेश्वर का उद्देश्य है, वचन सीखने का उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य, अब मसीही मार्ग में आने का उद्देश्य, हालेलुया, यही है। इसलिए कहते हैं भूमि अपनी उपज दी है, लेकिन मैंने अपनी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई उपज। एक और बार पढ़ो उसको, भजन सीधा। भूमि ने अपनी उपज दी है, भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यह विश्वास है किसी को? कष्ट आने पर है परमेश्वर, ये परमेश्वर तू कहां हो, हमें बचा लो। अगर आपका परमेश्वर है तो आपके पास है, आपके साथ है, फिर चिल्लाने की, रोने की, धोने की जरूरत नहीं है। आपका विश्वास है अगर ऐसे भी चलना हो मैं चलूंगा। धन्यवाद हो, मैं बार बार ये इस बात को कहता हूं, दानियल 3:17, चंद्रक मेषक अभेदन हो। हालेलुया। राजा के खिलाफ हो गई, पूरी देश उनके खिलाफ हो गई, उनको पकड़कर हालेलुया आग में डालने के लिए सजा भी हो गए। वो फिर तीनों भाइयों ने मिलकर ऐसे बोल रहा है, 3 युवक ऐसे बोल रहा है, राजा पढ़िएगा, हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते जिसकी हैं, हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हम प्रार्थना करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करता है, रोते हुए बचाएंगे, हमें वो धधकती हुई आग से बचाएंगे, यही बोलेंगे ना। लेकिन ये ऐसे नहीं बोल रहा है, बचाने का शक्ति रखता है बोला, ऐसे बोल रहा है बचाने की शक्ति रखता है, ये इनका विश्वास है। आगे, वरन हे राजा, वरन ये राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, छुड़ाने का शक्ति रखता है। आगे, परंतु यदि नहीं, परंतु बचाया नहीं, यदि नहीं, तो हे राजा, तो ये राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। ये राजा को मालूम हो गया, लेकिन हमारी पड़ोस वाले को हमें अभी तक मालूम नहीं। हमारे साथ रहने वाला जो अविश्वासी लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। हम जिसकी उपासना करता है, इसको धधकते हुए आग से भी, राजा के हाथ से भी बचाने का शक्ति रखता है, लेकिन वरन उसकी मर्जी नहीं है तो मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? मैं परमेश्वर के लिए मर जाऊंगा, परमेश्वर के लिए नाश हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है वो मेरे साथ है। हालेलुया। मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करूंगा मुझे बचा लो बचा लो बचा लो करके। अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो मुझे बचना नहीं है। हालेलुया। यह विश्वास हमें होना चाहिए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। उसने, परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा। कौन सी आशीष है? देखो क्लियरली बताता हूं, ये दुनियावी प्यार ना चाहूं, क्यों? ये दुनियावी चीज किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। यह लूका 4:5 में यीशु मसीह के पास आकर ये कहा है वो भाई साहब ने। तब शैतान उसे ले गया, शैतान यीशु मसीह को ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य, पल भर में जगत की सारी राज्य, अमेरिका भी दिखाया होगा, स्विट्जरलैंड भी दिखाया होगा, जर्मनी भी, ऑस्ट्रेलिया भी, सारे जगह दिखा लिया होगा। और उसे कहा मैं ये सब अधिकार, इसकी सारे अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्योंकि वो मुझे सौंपा गया, मतलब मेरे अधिकार में है। और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। जिससे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। उसको खुश कर दो। किसको? शैतान को खुश कर दो, सारा माला माल मिल जाएगा। आगे, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, इतना ही करना, और कुछ नहीं करना। तो ये सब उसकी इच्छा पर चलते रहो, उसके प्रणाम करो, माला माल हो जाएगा। हम दो उपवास कर करके दुख उठा के, हालेलुया, ऐसे 58 घर में जाके पढ़ लेना पूरा।
हालेलुया, इतना कर करके भी कुछ पाता नहीं है, लेकिन दूसरे लोग इतना कुछ पाते हैं। ये नहीं समझता किससे मिल रही है। हालेलुया, इसलिए आशीष इधर का नहीं है। आप उससे दंडवत करो, सब कुछ मिल जाएगी। इस दुनिया की जो चीज है, इसलिए पौलुस बोल रहे देखी हुई चीजों पर नहीं आशा रखते हैं, ये तो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें हालेलुया आशीष स्वर्गीय। धन्यवाद हो। 1:4 पढ़िएगा एफएसी, और 3:1 पढ़िएगा कोलोसी। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसका 3 है शायद, पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्या दिए? आत्मिक आशीष दिए हो। प्रभु परमेश्वर हमें वही आशीष देना चाहता है जो सनातन काल के लिए है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा जो मिलने वाला आशीष, 3:1 कोलोसी। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यदा तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। धन्यवाद हो। पृथ्वी पर की नहीं है, अगला पढ़ो। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, उसके खोज में रहो। कहने का मतलब इस पृथ्वी दुनियावी चीजों के लिए प्रार्थना करने का कहीं मैंने इतनी बड़ी पुस्तक हमारे पास है, कहीं भी नहीं देखा। दुनिया की ये चीजों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर जानता है। खाने पीने के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। दिन भर की रोटी हमें दे, वो भी कल के लिए प्रार्थना भी नहीं करना, दिन भर की दे दे। कल रखेगा वो परमेश्वर को मालूम में सड़ जाएगा। हम तो ऐसे लोग हैं, मन्ना है कितना बटोरना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, बोरी भरकर लेके आया। आके देखा था, भाई किसने लिया? मैंने तो बोरी भरकर लिया आया था। भाई नहीं मिलेगा। ये प्रमाण है, ये नियम है, ज्यादा बटोरना नहीं, दिन भर की रोटी हमें दे। धन्यवाद हो। नहीं तो छेद वाली थैली में डाला हुआ करके समझ में आना। हालेलुया। हग्गे भविष्य तक था, 1 से लेके 3 से लेके, पहला अध्याय 3 से लेके आगे को पढ़ेगा, समझ में आएगा, क्योंकि हम धर्म का काम करते नहीं है। इसलिए छेद वाले थैली में समय गया, फिर भी थोड़ा एक आयत पढ़ो। फिर यहोवा का ये वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। ये कैसा हो रहा? आगे, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, बहुत बोया थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरते, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं है, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में। इसका मतलब डाल दिया गया। आगे, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर अपने चाल चलन पर। पहले बोला ध्यान करो, अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अभी बोल रहे अपने अपनी चाल चलन पर सोचो, मुझे क्या करना होगा। ये ऐसा ही हो रहा है, रोज रोज ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब हम गलत चीजों को ध्यान रखते हैं, गलत चीजों पर नजर रखते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है, हमारा कल्याण होगा। हम तो ये करते नहीं है। ये सड़ी हुई चीज हालेलुया साथ में रखते हैं। जैसे महल में राजा को पकड़ा नहीं, एक ने तो पकड़ा, बाकी सब सड़ी हुई चीज, देखी हुई चीज पर लेकर आए, सब भागा, फिर मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जिसने राजा को पकड़ा है, बड़े आनंद के मारे हालेलुया उसके साथ राज किया। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, ये लिखा है परमेश्वर हमको आशीष देगा। कौन सा? परमेश्वर के पास जो है स्वर्गीय आशीष। बाकी पृथ्वी का जो चीज आप दिख रहा है हमें दिया था, हमने शैतान का बात सुनकर उनको पवरा पट्टूनी दे दिया, भाई तुम अपने पास रख लो। फिर हम उसी को मांग रहा है। हमने अपना अधिकार शैतान को देकर, अभी शैतान किससे मांग रहा है? परमेश्वर से। परमेश्वर हमें देख रहे, भाई मैंने तो दिया था,
धन्यवाद हो, मैंने आर्यन को हालेलुया 1 लाख रुपए दिया। हाँ, किशन जी आके उसको ओ करके 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 किशन जी ले गया, फिर वो मेरे से 1 लाख रुपया फिर मांग रहा है। मैंने जो दिया था कहाँ गया? किशन जी ले गया। अभी जितना दिया ना वो तेरा था, उधर ही रहो। कौन देगा? किशन जी से मांगो। हालेलुया, वो देगा। हाँ, खुश करेगा तो देगा। धन्यवाद। उसकी इच्छा के अनुसार जो चाहता है उसको देगा, देगा ना। धन्यवाद। इस बात को समझना, हम आयत को, वचन को जिस तरीके से समझना चाहिए, पूरी वचन को उस तरीके से समझना, लेकिन हमें भरमाने वाला, धन्यवाद वो बहुत है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:7 में लिखा है, किसी के भरमाने में ना आना, उसके समान। हालेलुया। जो धर्म का काम करता है वही धर्मी है। धन्यवाद हो। इसलिए पढ़कर सुनाइए बेटा। हे बालको, हाँ, किसी के भरमाने में ना आना, हाँ, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। इसलिए परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के लोग, सब लोग उसका भय मानेंगे। अगर उसका भय मानेंगे तो उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, सिरों को झुकाएं। देखो, आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट हो जाना, संतोष हो जाना। अब प्रभु का मर्जी है, आपको गाड़ी दे रहे, घर दे रहे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घमंड नहीं आना। ये कोई मना नहीं कर रहा है कि आपके पास धन आ रहे हैं मत ले लो, कमाओ, पसीना बहाओ, करो, लेकिन एक बात, हालेलुया, किसी बात पर घमंड नहीं करना। परमेश्वर पर, अनुग्रह पर, भले कामों में खर्च करते हुए, भले कामों में अपना हालेलुया समय बिताते हुए आगे बढ़ना, यही चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो। हमारे पास पैसा रखना गलत नहीं है, लेकिन आप गलत इस्तेमाल से रखेगा गलत है, लेकिन वो सही। हालेलुया। इसलिए लूका 16:9 में लिखा है, अधर्म के धन से मित्र बना लो, अधर्म के धन से मित्र बना लो। धन्यवाद हो। उधर 12 तक पड़ेगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लेगा। आगे, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, थोड़े से थोड़े आपके पास जो है उसी में सच्चा बनो, बाकी तो फिर चाहिए तो परमेश्वर देगा। उस स्वर्गीय धन उसके द्वारा मिलेगा। आपका ट्रेनिंग है ये आपका परख है। आपके पास जो भी है, चाहे बच्चा हो, चाहे घर हो, चाहे तंदुरुस्ती हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे समय हो, ये परमेश्वर का परख है। आप परमेश्वर के लिए कितना, किस तरीके से खर्च करता है, वो परमेश्वर आपको देखता है। हाँ, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है, बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, हाँ, वो बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। बहुतों में भी अधर्मी है। हाँ। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, हाँ, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? स्वर्गीय धन कौन देगा तुम्हारे हाथ में? सच्चा धन स्वर्गीय धन है। आगे ये इसी में हालेलुया सही नहीं है, आपका लेन देन सही नहीं है। बाप अपने लिए अपने लिए अपने लिए, मेरा चाहिए, मेरा चाहिए, मेरा कल्याण हो जाए, मैं चर्च जाएंगे, मंदिर जाएंगे, ये बोलता मेरा कल्याण हो जाए। अगर ये थोड़े से थोड़े में सच्चा बने, इसका मतलब धर्म का काम, हालेलुया, न्याय धर्म से जो परमेश्वर करता है उसी की तरह हम भी करें, तो हालेलुया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु मेरे पास जो कुछ भी है मैं आनंदित हूँ, ये भी मैं तेरे लिए समर्पण करता हूँ। परमेश्वर के हाथ में बाकी सब कुछ। धन्यवाद हो। ये धन हमारे पास क्यों दिया है? दूसरों के भलाई के लिए। हम तो अपने लिए बटोरता है, बटोरने का मतलब हालेलुया ये एक दिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। थोड़े से थोड़े सच्चा में बोलने का मतलब है, चलो आपके पास 1 घंटा मिला, काम करते करते बीच में 1 घंटा मिला, 1 घंटा आप क्या करोगे? किसी सहेली को या दोस्तों को बोलकर किसी का बुराई करने से अच्छा है और हालेलुया परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ, वचन सीखो, भलाई की काम करो। धन्यवाद हो। हालेलुया परमेश्वर देखता है। हम तो पूरा काम भागते भागते भागते, जिस हालेलुया मीटिंग का समय है, प्रार्थना का समय है, फिर और कहीं चले जाएंगे, फिर बहाना मारेंगे, ऐसे ऐसे ही है।
आपका निर्णय को भी, आपका प्रोग्राम को भी परमेश्वर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है ये पूरा समय तो ले लेता है, प्रार्थना करने के समय पे भी खींच कर चोरी कर चले जा रहे हो, ये परमेश्वर माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरा जो कुछ भी है, धन्यवाद हो, समर्पण करो, सुरों को झुकाएं।